आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बुलेटिन के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मोर्चे पर जन सेवा और जन कल्याण के कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में आपका संबल आपकी सरकार योजना के तहत श्रमिकों के खातों में हजार रुपयों की मदद के बाद क्रमशः हर तबके के लिए काम जारी है, मदद जारी है। 28 मई को वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेता भाई बहनों के खातों में हजार रुपयों की इमदाद पहुंचाई, जो कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान परेशान पथ विक्रेताओं के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। आज 7 बजे से 12 बजे तो काम चल जाता, उससे चल जाता सर। ठीक है, 3 तारीख से और थोड़ा अनलॉक करेंगे यही सर। तो अभी राशन मिल गया आपको? 45 किलो को मिल गए। 45 किलो। घर में कितने सदस्य हैं? 3। तो भाई अब जल्दी लॉकडाउन, ये कोरोना कर्फ्यू भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो एक खाते में से डाल देंगे, थोड़ा बहुत खर्चा भी इस समय जरूरी है, उसमें काम चल जाए तो ठीक है। आज आपके खाते में 1000 रुपये और, ताकि संकट के समय काम आए। अच्छी आपकी दुआ है जी। नमस्ते भाई। मुख्यमंत्री जी ने हमें और 1000 राशि प्रदान की है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी रोजगार बंद हो चुका था, घर में परेशानियां हो रही थी। बेसिकली देखिए, आज एक सौगात मिली है। ज़िले के लगभग 9661 हमारे जो ग्रामीण पथकर विक्रेता हैं, इनके खातों में आज 1000 की राशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई है। और आप उसको यूँ समझें कि ये वही हितग्राही हैं जिनको पीछे 8 महीने पहले 10-10 हज़ार रुपये का बिना ब्याज का लोन दिया गया था। और जब कोरोना की पहली वेव आई थी, और आइडिया ये था कि जब रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की दृष्टि से हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, या कि जो हॉकर्स हैं, उनको किस तरीके से एक सपोर्ट मिले, संबल मिले। मनिहारी का काम करने वाले हैं, सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग हैं। बहुत राहत मिली है, क्योंकि कोरोना के संकट में लोग बहुत परेशान थे, बेरोजगार थे, लोगों को खाने का नहीं था। उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। 1000 रुपये, 10 हज़ार रुपये पथ विक्रेताओं के लिए, तो काफ़ी लोग उससे उत्सुक भी हैं। और बहुत अच्छी योजना है, लोगों को काफ़ी लाभ मिला है स्वसहायता समूह के माध्यम से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लॉकडाउन की उम्र कोरोना संक्रमण की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है। संक्रमण की दर पर नियंत्रण तो हुआ है, लेकिन लॉकडाउन को हटाने के बारे में निर्णय सरल नहीं। एक दिन की भी ढील पूरे किए धरे पर पानी फेर सकती है। 28 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट की वर्चुअल मीटिंग का लबोलवाब देखें तो फिलहाल पूरी तरह ढील मिलती नजर नहीं आ रही। जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की कार्य योजना पर चर्चा हुई। कंटेनमेंट के छोटे क्षेत्र बनाकर ग्रीन जोन में सुविधाएं और छूट की उम्मीद को बल मिला है। देखना होगा कलेक्टर सौरभ सुमन स्थितियों का आकलन कर क्या निर्णय लेते हैं। बैठक में आज निर्णय ऐसा था कि आज वर्चुअल बैठक थी। अभी लॉकडाउन तो पूरा 1 तारीख तक है, तो इस बीच में क्या क्या हम खोल सकते, क्या नहीं खोल सकते, इन सारी बातों पर उन्होंने सभी सदस्यों से विचार लिए। कलेक्टर साहब ने अपने सुझाव रखे और माननीय मंत्री महोदय जी ने उस पर अपनी बात रखी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख के पूर्व भी एक बैठक होगी और उसमें इस पर विचार किया जाएगा और पूर्ण रूप से, यानी जो जनहित में अच्छे निर्णय हो सकते हैं वो लेने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से हम लोगों ने छोटे व्यवसायों पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। कुछ छोटे व्यवसाय जैसे सब्जी और फल, ये तो चल रहे हैं, इसके अलावा किराना शॉप वगैरह हैं, इनको खोलने की बातें हम लोगों ने कही है। कोरोना संकट काल में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा जिले को मिली दवाएं, इंजेक्शन और प्राणवायु ऑक्सीजन से निश्चित ही कई लोगों की जानें बचाई जा सकी थी। राजनीति के मैदान में यह दौर, जिसमें घर के बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श भी स्टंट माना जाने लगा है। ऐसे में जिले की जनता को मिली यह सहायता भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बनी। लेकिन भोली भाली परेशान हलाकान जनता को मदद मिली, यही बड़ी बात है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एक बार फिर जरूरतमंदों को वितरण के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं, किराना,
और राशन पैक कर किट तैयार कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुनः आभार व्यक्त करते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं माननीय कमलनाथ जी ने इस कोविड महामारी में की है। और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आज कोविड महामारी के चलते पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें जो छिंदवाड़े की जनता, जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रही, उसका भी ख्याल रखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने पूरे जिले में राशन किट नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराई है। कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कोरोना संकट काल और लॉकडाउन की अवधि के 3 महीनों का बिजली बिल और लोगों की किस्तें माफ किए जाने की मांग की। कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण के प्रकोष्ठ की तरफ से पुनः ज्ञापन दिया गया है बिजली का बिल 3 माह का माफ़ कराने को लेकर, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, समूह लोग हैं, इन सभी को जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। और पुनः भी इस विषय में हमने पिछले हफ्ते ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस हमारी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में रक्षित पुलिस लाइन में पोस्ट कोविड चेकअप और चिकित्सकीय परामर्श का निःशुल्क कैंप लगाया गया। यहाँ पे पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में एसपी सर के प्रयास से पोस्ट कोविड परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे पुलिस कर्मचारी या उनके परिजन जो अभी कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव आए हैं, उनकी काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे करीब 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलवाए गए हैं, जिनमें ईएनटी वाले हैं, सर्जन हैं, मेडिसिन वाले हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और एक लेडी डॉक्टर है। ऐसे 6 डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ है और जो भी पॉजिटिव होकर के अभी नेगेटिव हुए हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं। उनको कहीं कोई आगे और कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और परामर्श दे रहे हैं। कुछ दवाइयाँ भी इनके पास में उपलब्ध हैं, वो दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे एसपी सर के प्रयास से एक मेडिकल स्टोर भी जो दवा विक्रेता संघ है उनके माध्यम से खोला गया है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर रहे हैं वो पुलिस कर्मचारी और उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें हर दवाई में लगभग 30 से 40% का फायदा इनको मार्केट रेट से हो रहा है। के अनुयायी और शिष्य जन समुदाय बापू के स्वास्थ्य और देखरेख को लेकर चिंता में है। संत आसाराम की उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए शिष्यों ने सरकार से रिहाई की मांग कई बार दोहरा चुके हैं। कोरोना योद्धाओं को छाछ पिलाकर साधक साधिकाओं ने केंद्र सरकार की बेरुखी का विरोध किया है। यह सेवा कार्य पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। पूरे देश की करोड़ों महिलाओं, माताओं, बहनों की सरकार से प्रार्थना है कि पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य और शीघ्र रिहाई की मांग की जा रही है। पूरे देश भर में विरोध और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक महिला के झूठे आरोप के कारण पूज्य बापू जी को अंदर रखा जा रहा है। तो क्या करोड़ों माताओं बहनों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए VS नेटवर्क।